बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत सारी महिलाएं और कुंवारी लड़कियां रहती थीं। सभी ने सुना था कि मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति और प्रेम को देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रेम और तपस्या की कहानी पूरे गांव में गूंज उठी थी। एक बार मां पार्वती शिव जी के साथ भ्रमण पर निकलीं। रास्ते में उन्होंने एक गांव की महिलाओं और कन्याओं को देखा जो बड़े उत्साह से उनकी पूजा करना चाहती थीं। मां पार्वती ने शिव जी से कहा, स्वामी, मैं इन बहनों का आतिथ्य ग्रहण करूंगी। इनके मन में जो प्रेम और श्रद्धा है उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। शिव जी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। गांव की महिलाएं और लड़कियां मां पार्वती का स्वागत करने लगीं। उन्होंने मिट्टी से गौरी, पार्वती और ईसर शिव की मूर्तियां बनाईं और गाजे बाजे के साथ पूजन अर्चन करने लगीं। सभी ने मां पार्वती से आशीर्वाद मांगा। विवाहित स्त्रियों ने अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए और कुंवारी लड़कियों ने अच्छे वर की कामना की। मां पार्वती बहुत प्रसन्न हुईं और उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्रभु, मैं इन सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। जो भी सच्चे मन से गणगौर की पूजा करेगी उसके जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। इसके बाद मां पार्वती ने अपनी सखियों को सिखाया कि कैसे गणगौर की पूजा करनी है। महिलाएं 16 दिनों तक सुबह उठकर मिट्टी की गणगौर बनातीं, उन्हें सजातीं और पूजन करतीं। हर सुबह तालाब या नदी के पास जाकर गौरी और ईसर को जल अर्पण किया जाता है। विवाहित महिलाएं लाल, हरी, पीली चूड़ियां पहनती हैं और माथे पर बिंदी लगाकर मां गौरी का स्वागत करती हैं। 16वें दिन महिलाएं गीत गाती हुईं गौर को विदा करती हैं, जो मां पार्वती के अपने मायके से ससुराल जाने का प्रतीक है। जब गणगौर की सवारी निकलती है तब पूरे राजस्थान में लोकगीत गूंजते हैं। घोर घोर गोमती, ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का पूजन करे, सदा सुहागन होवे रे। इस त्योहार का सार यही है कि मां पार्वती का प्रेम, उनकी तपस्या और उनके आशीर्वाद से हर महिला अपने परिवार की खुशहाली और पति के दीर्घायु होने की कामना करती है। कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्रार्थना करती हैं। गणगौर की यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हमेशा फल देते हैं। मां पार्वती का अपने पति के लिए समर्पण और उनका सभी महिलाओं को सौभाग्य का वरदान इस त्योहार की आत्मा है।